टू न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ए लिंकेज नोन एज। देखिए सबसे पहले तो न्यूक्लियोटाइड समझो। देखिए न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो आपका क्या होता है, सबसे पहले तो एक फोस्फेट ग्रुप होता है उसमें। न्यूक्लियोटाइड्स में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सो पहला होता है फोस्फेट ग्रुप, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा। फोस्फेट ग्रुप आपका लिंक्ड होता है पेंटोज शुगर से, ध्यान रखना, और फिर ये नाइट्रोजनस बेसिस से लिंक्ड होता है। सो जब आप बात करते हो न्यूक्लियोटाइड, जिसमें 3 पार्ट है, फोस्फेट पार्ट, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस, समझ में? इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो, PSB, P फॉर फोस्फेट, S फॉर शुगर एंड B फॉर बेस। तो आइडियली क्या होता है, जब आप बॉन्ड बनाते हो तो जो P है, S है, S के थ्रू और P के बीच में हमेशा बॉन्ड बनता है, यानी PSB हो गया। 2 न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ गए। एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तो इस S से फिर से PSB। तो बेसिकली आपकी जो बॉन्डिंग है वो इस तरह से बनती है, समझ में? अच्छा, आगे इसका स्ट्रक्चर दिखाने से पहले मैं आपको नाइट्रोजनस जो बेसिस होते हैं इसमें 5 यूज करते हो आप, ठीक है? जैसे पहले तो हो गया एडेनाइन, फिर होता है ग्वेनाइन, ठीक है, और उसके बाद में साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमाइन, ये होते हैं। तो इनको कंबाइंड करके होते हो आप, इनको बोलते हो प्यूरिन्स, और इन तीनों को बोलते हो पायरिमिडीन्स, ठीक है? ओके, सो ये इन 5 में से कोई सा भी नाइट्रोजन बेस यूज सकता है, इतना समझना। अब ये देखिए, अभी इस वाले एक, इसमें क्या है, 2 न्यूक्लियोटाइड है। देखिए एक तो ये रहा, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, फोस्फेट पार्ट, ठीक है? अब ये वाला जो पार्ट है, इसमें दिख रहा होगा आपको, जो मैं अभी अब कर रहा हूं रेड से, ये हो गया आपका पेंटोज शुगर, एंड ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजनस बेस। इसमें नाइट्रोजन नहीं दिखाया हुआ, लेकिन आप समझिए कि ये कोई नाइट्रोजनस बेस है। ओके, सो अब देखिए, दूसरा जब फोस्फेट ग्रुप जो जुड़ता है वो क्या होगा, इसका फोस्फेट ग्रुप का और पेंटोज शुगर के बीच में बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है? तो जब ये बॉन्ड बनेगा OH और ये वाला OH, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके बीच में बॉन्ड निकल जाएगा, यानी कुल मिला के कंडेंसेशन हो जाएगा, यानी जो ये वाला H2O है ये निकल जाएगा और ये OP, ये वाला फोस्फेट ग्रुप बन गया, समझ में आया? सो बेसिकली हुआ क्या, जो ये लिंकेज बनी बेसिकली शुगर और इसके बीच में, इसको क्या बोलते हो, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये फोस्फेट था, ये अल्कोहल ग्रुप था, दोनों जुड़ के फोस्फोडाइएस्टर ग्रुप बन गया, समझ में आ गया? एंड दिस इज योर बेसिकली ये वाला जो पार्ट है न्यूक्लियोटाइड हो गया, जो जब आपको 2 पार्ट जुड़ गए, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 2 न्यूक्लियोटाइड जॉइन टुगेदर बाय लिंकेज नोन एज फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अगर यहाँ पे कोई फोस्फेट लिंकेज होता तो उसको गलत होता, वो फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज बोलते उसको, ठीक है?